अखलाकपुर की ये कहानी आओ हम सब देखें। यहाँ के बच्चे बड़े ही अच्छे और हैं मन के सच्चे, लेकिन यहाँ पर एक है शैतान, नाम है नकटू भाई। उसके दो निराले चेले, नाम है सगड़ू बगड़ू। ये हमेशा चाल चले है लोगों को कैसे बिगाड़े। अखलाकपुर में एक बुजुर्ग है, नाम है जुब्बा दादा। बच्चों से ये लेते हैं अच्छे काम का वादा। अखलाकपुर की ये कहानी आओ हम सब देखें। यहाँ के बच्चे बड़े ही अच्छे और हैं मन के सच्चे। अखलाकपुर की ये कहानी आओ हम सब देखें। तुम बुरे हो। हरगिज नहीं, तुम और तुम्हारे सभी तरीके बुरे हैं। क्या कहा? अरे ज़ईद, देखे इसने तुम्हारी और तुम्हारे ईद की बुराई की। अरे संजू, तुमने सुना? ये तुम्हारे त्योहार को भी बुरा कह रहा है। तुम मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। हाँ, तुम भी कभी मेरे सामने नहीं आना। तुमने मुझे बुरा भला कहा और तुमने भी मुझे गाली दी। बहुत मजा आया इन दोनों दोस्त को लड़वा कर। हाँ, और देखना नकटू भाई भी बहुत खुश होंगे। आओ जल्दी चलकर ये खुशखबर नकटू भाई को बताते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी। तुमने मुझे बुरा भला कहा। अरे ये क्या हो रहा है ज़ईम? क्यों तुम दोनों लड़ रहे हो? अब्दुल हादी भाई, इसने मुझे और हमारे फेस्टिवल्स को बुरा कहा। ये तो है ही ऐसा, हमेशा दूसरों को बुरा कहता है। तुमने भी मुझे गाली दिए और मेरे त्योहार को चिढ़ाया। अरे ये भी कोई झगड़े की बात हुई क्या? ज़ईम, ये बिल्कुल गलत है। चलो तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो और झगड़ा बंद करो। मैं नहीं मांगूंगा माफी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगने वाला हूँ? जरूरत भी नहीं है तुम्हारी माफी की। देखे तुम लोगों ने ये कैसी हरकत करता है। तुम भी तो गलत हो, जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी कर रहे हो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसे ऐसे ही जाने देता? वो और उसका मजहब तो है ही बुरा। ज़ईम, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से अल्लाह ने सख्त मना किए है। अल्लाह कैसे मना कर सकते हैं? हम तो अपने मजहब पर चलते हैं ना? क्या वाकई में हादी भाई? हाँ बिल्कुल, और हमारा ये मजहब इस्लाम ही हमें इजाजत नहीं देता कि हम दूसरे के मजहब और उनके खुदाओं को बुरा भला कहे। अल्लाह ने ऐसा करने से कुरान में मना फरमाए है। कुरान में? हाँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि हम किसी भी दूसरे मजहब के खुदाओं को बुरा भला ना कहे। ऐसा अल्लाह कहते हैं? बिल्कुल सही सुने तुमने, ऐसा अल्लाह ही कहते हैं। हाँ, ये तो गलत होगा, क्योंकि अब्बू ने बोले थे कि ऐसा करने से हमारे बीच में दरारें होती हैं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी तो शैतान हमसे दूर रहेगा। आओ हम जुब्बा दादा से पूछते हैं, इस मामले को और अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, हमें जाना चाहिए, चलो। ये तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किए हो। नकटू भाई खुश हुआ। हाँ नकटू भाई, हमें मालूम था कि जब हम दो लोगों के बीच में दरार पैदा करेंगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। हमने उनके बीच की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दी, वो भी मजहब के नाम पर। बहुत खूब, बहुत खूब। इस माजरे को तो मैं भी देखना चाहूंगा। नकटू भाई, चलो हमारे साथ, वो अभी खेल के मैदान की तरफ होंगे। हाँ, और शायद आपस में झगड़ते हुए। हाँ हाँ। बच्चों, इस बात को समझना बहुत ही अहम और ज़रूरी है, क्योंकि आज हर जगह इंसानियत के दुश्मन अपने हाथ मजबूत कर रहे हैं, और चूंकि लोगों में इल्म नहीं है तो वो इनके बुरे और ख़तरनाक मंसूबे के शिकार हो जाते हैं। जुब्बा दादा, क्या आप हमें बताएंगे कि हमें दूसरों के साथ कैसा रहना चाहिए? हाँ हाँ, ज़रूर आयरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन बातों को कुरान में वाज़े तौर पर बता दिए हैं कि हमें दूसरों को बुरे नामों से नहीं पुकारना चाहिए। हाँ हाँ दादाजी, अम्मी ने बताए थे, और ये भी कि हमें दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमें लोगों के साथ घमंडी और तकब्बुर के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, और ज़मीन पर इतराते हुए तकब्बुर करते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इसे पसंद नहीं
करते। हाँ, शाबाश अब्दुल राफी, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो खुद को बड़ा समझे और दिखावा करे और तकब्बुर करे। हाँ जुब्बा दादा, मुझे अब्बू ने बोले थे कि हमें हर एक के साथ सादगी और नरमी से बात करनी चाहिए। वाह 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 ऐरा बेटी, सही बोले अब्बू ने। अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते हैं कि अपनी आवाज़ में नरमी रखे, क्योंकि सबसे बुरी आवाज़ तो गधे की होती है। सो हमें लोगों के साथ घमंड और तकब्बुर के साथ बिला वजह ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन दादाजी, जब कोई हमें बुरा कहे तब हम क्या करें? देखो अब्दुल हादी, बुराई की बराबरी क्या क्या होती है? बुराई की बराबरी तो बुराई ही कर सकती है, और कभी भी बुरा और अच्छा एक बराबर नहीं होता। सो हमें क्या बुराई के बराबर बनना है? नहीं। तो जब हमें बुराई नहीं करनी है तो हमें अच्छाई करना होगा ना। जी दादाजी। सो जब हमसे कोई बुराई से पेश आए तो हम भी उनकी तरह ना बन जाए, बल्कि उनके साथ अच्छाई से पेश आए। लेकिन दादाजी, उसने हमारे मजहब को बुरा बोला था, इसीलिए मैंने भी उसके मजहब और खुदाओं को बुरा बोला। बिल्कुल गलत। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान में मना फरमाए है, हमें दूसरे मजहब को, उनके खुदाओं को बुरा नहीं कहना चाहिए और ना ही दूसरों के मजहब और खुदाओं को लेकर चिढ़ाना चाहिए। तो फिर वो क्यों बुराई कर रहा था? तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओ तो वो बुराई नहीं करेगा, और आपस में मिलजुल कर रहो, एक साथ खेलो। आखिर हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और एक ही आदम की औलाद है ना। ठीक है बच्चों, अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने मुर्गियों को दाना खिलाना है। ठीक है दादाजी। और हाँ ज़ईम, आपस में सुलह रहमी करो और मिलकर खेलो, मिलकर रहो। ठीक है दादाजी। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो देखो भाई, वो रहा संजू, और ये लोग भी आते ही होंगे। हाँ जल्दी चलो, इन्हें लड़ते हुए देखकर बड़ा मजा आएगा। हाँ, मजा तो आएगा ही। संजू, तुम मेरे दोस्त हो। कैसी दोस्ती? तुमने मुझे और मेरे मजहब को भी बुरा भला कहा। तो तुम भी तो मुझे और मेरे मजहब को बुरा भला कह रहे थे। तुम दोनों फिर से झगड़ोगे क्या? देखो संजू, ज़ईम को एहसास है इस बात का, और वो आपस में मिलजुल कर रहने ही आया है। हाँ, तो तुम्हें भी चाहिए कि मिलजुल कर रहो। हाँ, एक दूसरे से माफी मांग लो और एक दूसरे को माफ भी कर दो। हाँ संजू, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं उन सगड़ू और बगड़ू के बहकावे में आकर कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया तुम्हें। हाँ ज़ईम, मैंने उनके बहकाने की वजह से भी बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तुम भी मुझे माफ कर दो और आगे से हम मिलजुल कर रहेंगे। ये हुई ना बात। हमें किसी तीसरे और बुरे लोगों के बहकावे में आकर एक दूसरे के लिए दिल में बुरा नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे को बुरा भला कहकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, और एक दूसरे के मजहब और रस्मों रिवाज को तो कभी बुरा ना कहे और ना ही चिढ़ाए। ठीक है, तो अब हम साथ खेलेंगे, क्यों संजू? बिल्कुल। ये है तुम्हारा किया हुआ। क्या, कैसे झगड़वाया था आखिर तुमने? कहाँ झगड़ रहे हैं ये लोग? नट्टू भाई, मैंने तो इन्हें झगड़वाया था, लेकिन पता नहीं कैसे। अरे वो सब इसी तरफ आ रहे हैं। क्या? जल्दी आओ नट्टू भाई, यहाँ छुप जाते हैं, उन्हें जाने दो। हाँ, वरना वो हमारी पूरी चाल समझ जाएगी। तुम दोनों निकम्मे हो, बस बैठकर खाना और सोना आता है तुम दोनों को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे भटकाएंगे अखलाकपुर के लोगों को? अरे निकम्मो, तुम मेरे घर चोरी करने आए हो? रुको, अभी बताती हूँ। रुक लकोड़े, ये ले। अरे नट्टू भाई, आपके सर पर तो ठेंबुल आ गया। अरे निकम्मो, ये ले, ये तू भी ले। अरे नामाकुलो, देख क्या रहे हो? भागो यहाँ से जल्दी। अरे मोटी, तेरा बेड़ा गर्क हो।
हमारे सर में नारियल उगा डाला। हाय रे हाय। देखिए, अगर हम मिलजुल कर रहे और एक दूसरे की इज्जत की तो इन शैतानों की बातों का कोई असर नहीं होगा और इसी तरह भागते रहेंगे ये लोग। देखे यहाँ के बच्चे बड़े ही अच्छे और हैं मन के सच्चे। अखलाकपुर की ये कहानी आओ हम सब देखे। यहाँ के बच्चे बड़े ही अच्छे और हैं मन के सच्चे।